नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंडियन नेवी ने एक आरएफआई जारी की है लीज पर यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को लेने के लिए। और आपको पता है कि हमें स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत 111 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर इंडिया में ही बनाने हैं। और जबकि दोस्तों ये भी पता है कि कौन कौन सी कंपनियां सिलेक्ट हो सकती हैं या फिर सिलेक्ट हो चुकी हैं इस यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के लिए, फिर भी इंडियन नेवी ने दोबारा से ये आरएफआई क्यों इशू की है। और बहुत सी ऐसी कंपनीज भी हैं जिनके पास ज़्यादा अनुभव नहीं है, उन्हें भी ये जारी की गई है। तो इसके पीछे कारण क्या है, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडियन नेवी के लिए कहा जा रहा है कि इसने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है वो ऐसी कंपनी से भी मांगी है जिनका कोई फाइनेंस का ठिकाना नहीं है और उनके पास कितने हेलीकॉप्टर हैं कितने नहीं, इसके बारे में भी अवेयरनेस नहीं है। तो इस प्रक्रिया का मतलब क्या है। लेकिन नेवी के सूत्रों का यह कहना है कि जब हमने लीज पर ड्रोन लेना था, जैसे कि प्रीडेटर ड्रोन इन्होंने लीज पे लिया था, तो कंपनी तय थी, फिर भी इंफॉर्मेशन बहुत सी जगहों से मांगी गई ताकि उन्हें पता चले कि ओवरऑल मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, कौन कौन से प्लेयर हैं और उनके पास में क्या क्या खासियत वाले प्रोडक्ट हैं। और साथ ही नेवी ने इसकी डिटेल इसलिए भी मांगी है क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर प्राइस के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है तो लोएस्ट बिडर को ही ज़्यादा कंसिडरेशन दी जाती है, उसे चूज़ कर लिया जाता है। लेकिन हमने मल्टीपल क्राइटेरिया सेट किया है ताकि हमें पता चले कि क्या क्या हमें एक्चुअल में दिया जा रहा है हेलीकॉप्टर के साथ में और इस हेलीकॉप्टर की क्या क्या विशेषताएं भी हैं। तो दोस्तों, इसीलिए एक डिटेल्ड रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन भेजी गई है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को भी, और साथ में ये कहा गया है कि लीज पर केवल नए हेलीकॉप्टर लिए जाएंगे। और इसका सीधा सीधा मतलब ये ही है कि अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी की जाएगी मेंटेनेंस और रिपेयर फैसिलिटी के अंदर। और साथ ही दोस्तों इसका ये भी मतलब है कि केवल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से ही लीज पर हेलीकॉप्टर लिया जाएगा, किसी ऑपरेटर से ये हेलीकॉप्टर नहीं लिया जाएगा। दोस्तों, ये नए डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के अंदर जब से लीज पर लेने का ऑप्शन दिया गया है तो ये बहुत ही अच्छा अनुभव होने वाला है, क्योंकि दोस्तों हम काफ़ी लंबे समय से प्रीडेटर ड्रोन को खरीदने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उस पर कुछ भी नहीं हो रहा था। जैसे ही उसे लीज पर लिया गया तो उसके बाद में जल्द ही अब ये सुनने में आ रहा है कि उसकी डील भी फाइनल हो जाएगी। और इसी तरह से इन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के साथ में भी होगा। हमने जो 111 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर इंडिया में ही बनाने हैं उसे भी जल्द से जल्द फाइनल कर दिया जाएगा, ये लीज वाली डील फाइनल होने के बाद में, ऐसा लगता है। और इसके अंदर जो सबसे आगे दिखाई दे रहा है वो है यूरोपियन फर्म एयरबस, जो अपने AS565 MBE नेवल वर्शन के पैंथर फैमिली के हेलीकॉप्टर के साथ में आगे आई है। और लीज के लिए भी हो सकता है कि इसी के हेलीकॉप्टर को सिलेक्ट कर लिया जाए और ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी तैयार है, ऐसी भी एक रिपोर्ट आई थी। तो दोस्तों देखना होगा कि नेवी अब किस हेलीकॉप्टर को लीज पे लेती है। धन्यवाद, जय हिंद।